गांव में हरी अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन हरी की माँ हरी से कहती है, देखो बेटा, मुझे कई दिनों से बीमारी पड़ चुकी है और डॉक्टरों ने कहा है कि उस बीमारी का इलाज करवाना है तो 5 लाख रुपए देने होंगे। बेटा, अब तुम ही पैसों का बंदोबस्त करो। क्या सच में माँ तुम्हें बीमारी लग चुकी है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा ठीक है, अब मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ, तुम परेशान मत हो। अगले ही दिन हरी अपने सेठ जी के पास मदद मांगने के लिए चला जाता है और मन ही मन सोचता रहता है कि सेठ जी उसकी मदद करेंगे या नहीं। आखिर वो अपने सेठ के पास पहुंच जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी देखो, मेरी माँ बीमार पड़ चुकी है और डॉक्टरों ने कहा है कि उसका अगर इलाज करवाना है तो 5 लाख रुपए देने होंगे। सेठ जी अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ओह, तो ये बात है। चलो मैं तुम्हें 5 लाख तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे पास काम करना होगा और पैसे भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अगर राजी हो तो बताओ मुझे। हरी के पास अब हाँ करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने सेठ जी से कहा कि मुझे कबूल है। फिर सेठ जी ने उस हरी को 5 लाख रुपए दिए और हरी ने अपनी माँ का इलाज करवाया और कुछ ही दिनों बाद वो सेठ जी के घर में काम करने आया था कि उसे एक अजनबी का सामना करना पड़ता है। देखो भाईजान, मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे तुम थोड़ा सा खाना खिला सकते हो क्या? अरे जी हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हें पेट भर कर खाना खिलाएंगे। और हाँ, तभी हरी का सेठ वहाँ पर आता है और हरी से कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हमें किसी मुसाफिर को या किसी अजनबी को खाना नहीं खिलाना है। हम क्या रोज रोज किसी अजनबी को खाना खिलाते रहेंगे इसी तरह? चलो निकलो यहाँ से, हम तुम्हें कोई खाना नहीं देंगे। अब सेठ जी ने उस मुसाफिर को खाना नहीं खिलाया था और वो वहां से नाराज होकर चला जाता है। और कुछ ही दिनों बाद सेठ जी और हरी शहर से सामान बेचकर घर वापस आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में रात हो जाती है और उन्हें एक रास्ते में एक झोंपड़ी दिखाई देती है, जिससे वो उसी के अंदर चले जाते हैं। और उसके अंदर जाकर वहां जाकर उन्हें वही मुसाफिर दिखाई देता है जिसको उन्होंने खाना नहीं खिलाया था। अब हरी उससे कहता है, देखो भाईजान, हम शहर से सामान बेचकर घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में हमें रात हो गई है। अब मसला ये है कि हमें रात आपके ही घर में गुजारनी है, क्योंकि बाहर तो जंगल ही जंगल है और जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। मेहरबानी करके आप हमें यहाँ पे रहने दें। हरी, मैं तुम्हें तो यहाँ पे रहने दूंगा, लेकिन तुम्हारे सेठ जी को एक शर्त पे रहने दूंगा। लेकिन अगर उसने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं उससे नहीं रहने दूंगा। फिर सेठ जी ने उससे पूछा कि वो क्या शर्त है, और उसने उससे कहा कि वो ये शर्त है कि तुम आज के बाद हर किसी को अपने घर में खाना खिलाओगे जो भी तुम्हारे घर के बाहर होगा। और फिर सेठ जी ने उसकी शर्त को कबूल कर लिया और वो रात को उसी के घर में रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर